विजयपुर के रामगढ़ थानाधिकार क्षेत्र गुड़वाल में 19 जुलाई की रात को भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय शर्मा के आवास पर अज्ञात लोगों द्वारा गोलियां चलाने का मामला प्रकाश में आया है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंच पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अजय शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि रात के करीब 12 बजे के करीब उन्होंने गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी, मगर उन्हें ये समझ नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। करीब एक दिन के बाद जब उनके पापा ने घर के पीछे देखा तो गोलियों के निशान दीवार पर नजर आ रहे थे। इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मंडल अध्यक्ष ने पुलिस से मांग की है कि जिस किसी ने भी गोलियां चलाने की हरकत की है उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जे 19 तरीक रात के कोई 12:30 बजे का वाक़या है। हम सभी अपने घर में सोए हुए थे। जैसे कि हमारे घर के बैक साइड भी एक गली है जहाँ आना जाना है कुछ अपने लोगों का। लेकिन जो 12:30 बजे के करीब हम सभी अपने कमरे में सोए थे और अचानक हमें फायर की आवाज़ सुनाई दी। जब हमने आवाज़ सुनी तो पहले हम इस डाउट में रहे कि शायद कहीं पटाखे वगैरह शादी में कोई उठा रहा है। उसके बाद जो मेरे फादर साहब वो भी पुलिस से रिटायरमेंट हैं। जब उन्होंने मुझे बताया, बोले जे नहीं यार आप बाहर मत निकलो, ये कहीं फायरिंग हो रही है। तो हमारे साथ दूसरे कमरे में हमारी छोटी भाभी वो सोई थी, वो बच्चे को दूध पिला रही थी। जब उसने अपने पर्दे से देखा कि पीछे से ऐसे चिंगारे जैसे जैसे फायर निकलती है चिंगारे, और वो भागती हुई बच्चे को उठा के इस कमरे में आगे बोले भैया बाहर कोई है और इधर फायरिंग हो रही है, चिंगारियाँ निकल रही हैं। तो हमने सोचा कि जी इसको क्या पता। पापा ने बोला आप चुप करो, लाइटें बंद करो, बाहर मत निकलो, हम देखते हैं जी इसको क्या पता कि फायर क्या होते हैं। लेकिन है फायर, लेकिन इधर नहीं है, ये इसको ऐसे कोई डर रही है ये। तो जब हमने लाइटें शाइट काफ़ी देर के बाद जब बंद हो गई, हमने बाहर देखा तो हमें आगे पीछे अपने घर के नज़र लगाया, हमें कुछ नहीं मिला। तो हमने को सोचा, फिर दूसरे दिन सुबह जब मैं बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए गया तो हमारे साथ ही एक लड़का है, वो भी पुलिस में है। मैंने उसके साथ बात की, मैं यार रात को कहीं फायरिंग हो रही थी। कहा यार आवाज़ मैंने भी सुनी है लेकिन इस साइड हो रही है, समझ नहीं आएगी कहाँ, कहीं किसी ने कोई आवाज़ नहीं की, कोई कुछ नहीं, फायरिंग की आवाज़ ज़रूर आई है। अब पता नहीं ना किसी ने बात की है, कहाँ हुई है ये पता नहीं चल रहा है। फिर दोपहर को हमने और भी 1-2 लोगों को ऐसे पूछा, मैं यार अगर फायरिंग हो सकता है कहीं आर्मी वाले, पहले तो हम डर गए कि कहीं कोई ऐसा अटैक ना होगी जब जैसे आज का हालात बने हुए हैं। लेकिन हमने फिर जब देखा तो हम अपने ऐसे हमने जब नहीं पता चला तो हम बेफ़िक्र हो गए कि पता नहीं कहाँ हुआ। तो हम सभी अपने-अपने काम में व्यस्त रहे। एक्चुअली में जो मेरे फ़ादर साहब हैं जो सुबह जब भी 1-2 दिन के बाद वो जो क्या करते हैं कि पूरे घर का चक्कर लगाते हैं, पूरी दीवारें देखते हैं, गेट देखते हैं, जहाँ क्या हुआ है। तो हमने भी अपना काम पे जैसे रोज़ की तरह कल का दिन भी ऐसे निकल गया, हमें पता ही नहीं चला कि फायर हुई, आवाज़ें सुनी लेकिन कहाँ हुई ये नहीं पता था। जैसे आज मैं जम्मू गया था तो पीछे से पापा का फ़ोन आया, इन्होंने पीछे देखा, तो इन्होंने जब उसके आपने देखे हैं निशान लगे हुए हैं फायर के। ऐसे तो जो आवाज़ है वो तो काफ़ी मेरे की 18 से 20 मेरे की हमने गिनती नहीं की, लेकिन ऐसे इतने फायर हुए हैं। गोलियों के निशान जो है वो 6-7 ही दिख रहे हैं, जो सामने दिख रहे हैं, बाकी हवाई फायर हुई है कहाँ हुआ नो डाउट उसका हमें कोई पता नहीं है। लेकिन आवाज़ें जो आज जैसे सुबह पुलिस डिपार्टमेंट के भी सभी आए, जैसे हमने देखा, हमने अपने मेरे अंकल हैं वो भी आर्मी से रिटायर, उनको बताया कि यार कभी हमें तो नहीं कहीं डाउट हो रहा कि पक्के ये फायरिंग का है। और उन्होंने भी देखा, उसके बाद पुलिस को बुलाया, डीएसपी साहब आए थे, जो लैब वाले आए थे, उन्होंने सारा वो उसका किया। तो अब देखते हैं कि आगे की कार्रवाई। और हमारे लिए ये बड़े अचंभे की बात है कि ये क्या हो गया? ज़मीन की देखो, हम पॉलिटिकल ज़रूर हैं लेकिन हम किसी के साथ कोई भी ऐसा नहीं है। ना हम लोगों की बातें मकाने के लिए जाते हैं, लेकिन किसी के ऐसा नहीं है कि जो हमारे लिए बहुत हैरान की बात है कि ये क्या हो गया। पुलिस आई थी, पुलिस को हमने कॉल किया, जब हमने देखा, हमें 2 दिन के बाद पता चला कि वाक़ई जहाँ पे फायरिंग हुई है और अपने घर में। हमारे लिए ये बहुत ऐसे सोचने की कि ये क्या हो गया? अचंभा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। तो देखो ये सभी देखो जहाँ पे पुलिस आई उन्होंने देखा, उन्होंने कोई भी कारतूस नहीं मिला। उनका अपना तरीका है। और आज जैसे कि हम तो हैं विटनेस, हमने आवाज़ सुनी है। आज पूरा मोहल्ला भी सुन रहा है दूर-दूर तक, हाँ जी आवाज़ आई थी, आवाज़ आई थी। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है उनको प्रूफ़ चाहिए। एक तो वो निशान दिख रहे हैं, अब वो उनका वो अपने किस तरीके से करते हैं, हम तो चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से, अगर किसी ने शरारत की है
है जे क्योंकि हम ये तो है नहीं कि कोई पीछे से फायर करेगा तो हम भाग जाएंगे या डर जाएंगे। ये उसने किस नेचर से किया ये वो जानता होगा जिसने किया, या भगवान को पता होगा। तो कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने वो अपनी कार्रवाई करे, जो भी अगर कोई है इसमें कोई इन्वॉल्व है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा और वो बंदा सामने आना चाहिए। हमें भी पता चले कि भाई हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, अगर तू ऐसा अगर करना है, कोई बात कर रही है तो आमने सामने आके बात करे। ये पीछे से फायर करना या घर में औरतें हैं उनको दहशत करना। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफ टॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।